हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। और तो तेरा मेरा साथ रहे कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपिका और सच्चम की गाड़ी ख़राब हो जाती है। वो लिफ्ट के लिए एक गाड़ी को रोकते हैं। वो जिस गाड़ी को रोकते हैं तो उसमें से प्रिया आती है उतर के। सच्चम उसे देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो प्रिया कहती है कि मैंने ही तुम्हारी गाड़ी ख़राब की है ताकि तुम दोनों मेरे साथ मेरी गाड़ी से ही मंदिर चलो। गोपिका कहती है कि इस सब की क्या ज़रूरत थी, आप हमसे कह देती तो हम वैसे ही आपके साथ चलते। प्रिया कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सच्चम कहता है, अब हमें जल्दी से मंदिर तक छोड़ दो। गोपिका अपना बैग कार से निकाल कर लाती है तो प्रिया की नज़र गोपिका की फाइल पर पड़ जाती है और वह सोचती है कि राधिका की फाइल गोपिका पर, इस फाइल को तो मैं चुरा कर ही रहूँगी। प्रिया कार में पूछती है कि कोई मर गया है क्या कि तुम दोनों इतने चुपचाप बैठे हो। इधर मिथिला भी मंदिर में गोपिका और सच्चम का इंतजार कर रही होती। फिर गोपिका प्रिया से कहती है कि प्रिया जी, आप क्या ये कैसी बातें कर रही हैं। प्रिया कहती है, तो फिर इतने शांत क्यों बैठे हो तुम दोनों पति पत्नी हो, आपस में बात भी नहीं कर रहे हो, क्या मेरी वजह से ऐसा है। प्रिया सच्चम से पूछती है कि तुम दोनों आपस में पहली बार कब मिले थे। सच्चम कहता है, मेरी अरेंज मैरिज है, माँ ने ही इसे मेरे लिए चुना था। प्रिया मन ही मन सोचती है कि ये दोनों पति पत्नी क्या भाई बहन भी नहीं लगते हैं। प्रिया कहती है कि तुम दोनों बताओ कि हनीमून पर कहाँ गए थे। सच्चम और गोपिका दोनों ही चुप रह जाते हैं। सच्चम के पास मिथिला का फ़ोन आता है। सच्चम बोलता है कि माँ का फ़ोन आ रहा है। तभी मंदिर के करीब आ जाते। सच्चम कहता है कि प्रिया, गाड़ी रोक दो, सामने मंदिर है। प्रिया, सच्चम, गोपिका तीनों मंदिर पहुँच जाते हैं। इधर मामी जी ने तेजल से पैसे वसूलने के लिए एक चाल चली होती है। मामी जी कहती हैं, आओ तेजल, पूजा में बैठो। तेजल कहती है, ये पूजा तो मंदिर में होती है ना। मामी जी कहती हैं कि हाँ, हमारा घर ही एक पूजा है, पूजा भी यहीं होगी। तो वो तेजल से कहती हैं कि इस पूजा में बैठना बहुत ज़रूरी है। मामी जी कहती हैं कि अपना पर्स लेकर इस पूजा में बैठो, इसमें ऐसे ही नहीं बैठा जाता। तेजल बैठ जाती है और तेजल मामी जी से कहती है, मामी जी पंडित कहाँ पर है। मामी जी कहती हैं कि इसमें पंडित की क्या ज़रूरत है, इस पूजा में सास ही पंडित होती है, मैं ही तुम दोनों को ये पूजा कराऊंगी। मामी जी हवन कुंड में बहुत सारा कपूर डालकर आग लगा देती हैं और कमरे में ढेर सारा धुआं हो जाता है। तेजल कहती है कि ये सब क्या है, इतना धुआं क्यों हो रहा है। मामी जी कहती हैं, इसी तरह से यह पूजा की जाती है और तुम्हारी परस में जो कुछ भी है जल्दी से चढ़ा दो। तेजल कुछ सिक्के डाल देती है। इधर मिथिला देखती है कि सच्चम और गोपिका के साथ प्रिया भी आई होती है। मिथिला सोचती है कि ये प्रिया यहाँ क्या कर रही है, ये सच्चम और गोपिका के साथ मंदिर क्यों आ गई। प्रिया सच्चम से कहती है कि मंदिर तो सबका है, अब मंदिर तक आई हूँ तो भगवान के दर्शन किए बगैर नहीं जाऊँगी। प्रिया सच्चम और गोपिका के साथ आ रही होती है। तभी मिथिला कहती है, रुको, इस पूजा में केवल शादीशुदा जोड़े ही सम्मिलित हो सकते हैं, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, बिना शादी के लोगों को इस पूजा से वर्जित रखा जाता है। मिथिला कहती है कि मंदिर तो सबके लिए होता है, तो तुम जाओ, तब तक सबके दर्शन कर लो, लेकिन इस पूजा को दूर से ही देख सकती हो। प्रिया कहती है कि मैं रीति रिवाजों का बहुत सम्मान करती हूँ, मैं दूर से ही इन दोनों को पूजा करते हुए देखूंगी। इसके बाद मिथिला सच्चम और गोपिका को पूजा के लिए ले जाती है और कहती है कि चलो, देर हो रही है। पंडित जी गोपिका से कहते हैं कि अपना सारा सामान पूजा से दूर रख दीजिए और आप पूजा में बैठ जाइए। प्रिया देखती है कि गोपिका ने अपना बैग एक कोने में रख दिया है। प्रिया सोचती है कि अब मौका मिलते ही मैं वो फाइल चुरा लूँगी। फिर प्रिया अपने सिर पर शॉल डालती है और फाइल चुराने चली जाती है। इधर सच्चम और गोपिका दोनों पूजा में व्यस्त होते हैं। प्रिया मौके की तलाश में रहती है। मौका देखते ही प्रिया गोपिका के बैग के पास जाती है और उसमें से फाइल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मिथिला की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो कहती है कि कौन है वहाँ, कौन है जो चोरी करने की कोशिश कर रहा है। प्रिया घबरा जाती है और वहाँ से भागती है। मिथिला भी उसके पीछे पीछे जाती है। मिथिला कहती है, कौन है जो मेरी गोपिका बहू के सामान से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था। इधर धुएं से तेजल की हालत ख़राब हो जाती है। मामी जी जाती हैं और कमरा बंद कर देती हैं। मामी जी कहती हैं, अब ये कमरा तभी खुलेगा जब तुम अपने परस के सारे पैसे चढ़ा दोगी। तेजल मामी जी की चाल समझ जाती है। तेजल धुएं से परेशान होकर रुपए चढ़ा देती है। मामी जी सोचती हैं कि आखिरकार मैंने तेजल से पैसे वसूल ही लिए। प्रिया का पीछा करते करते मिथिला की नज़र प्रिया के हाथ के पैंडल पर पड़ जाती है। मिथिला सोचती है कि ये पैंडल तो प्रिया का है। मिथिला सोच में पड़ जाती है।
वो सोचती है कि प्रिया ऐसा क्यों करेगी। प्रिया बहुत परेशान होती है और वह सोचती है कि ये बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, अब मैं क्या करूँ। मिथिला सोचती है कि मुझे ही कोई भ्रम हुआ होगा, प्रिया ऐसा क्यों करेगी। फिर मिथिला वहाँ से चली जाती। प्रिया सोचती है कि मैं भी थोड़ी कम थोड़े ना हूँ, मैं तो वो फाइल चुरा कर ही रहूँगी। इधर गोपिका और सच्चम पूजा में संकल्प लेते रहते हैं। सच्चम सोचता है कि मैं इस रिश्ते से मन से नहीं दिमाग से जुड़ा हुआ। मैंने जो माँ और गोपिका से वादा किया हुआ है, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इसे निभा पाऊँ। गोपिका प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे दूसरा मौका मिला है सच्चम जी के साथ अपना रिश्ता सुधारने का। मैं सच्चम जी के साथ अपना रिश्ता वैसा ही बनाना चाहती हूँ जैसा कि सच्चम जी चाहते हैं। फिर गोपिका और सच्चम दोनों एक साथ भगवान को फूल चढ़ाते हैं और पूजा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है और कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपिका राधिका वाली फाइल पहाड़ से नीचे फेंकती है और सोचती है कि आज से राधिका जी का अस्तित्व समाप्त होता है। इधर सच्चम को राधिका वाली पेंटिंग्स मिल जाती हैं। सच्चम सोचता है कि तो तुम हो राधिका। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आज कल हम फिर से मिलते हैं। बाय।